बच्चों, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक साइंस का नया टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। आप ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है कि आप ये देखिए 90 से और 95% तक जो वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो ट्रांसपिरेशन में चला जाता है। सिर्फ 0.2% जो वाटर है वही काम आता है प्लांट में, ठीक है। और जो वाटर होता है सॉइल के अंदर, सॉइल से ही वाटर ऊपर जाता है प्लांट में रूट के थ्रू, तो वो वलार्ड कहलाता है, ठीक है। जो वाटर यूज कर सकते हैं प्लांट उन्हें किसार्ड कहते हैं, और जो वाटर यूज नहीं कर सकते उसे इकार्ड कहते हैं, ठीक है। वलार्ड इजिकल टू इकार्ड प्लस क्रिसार्ड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर क्या है? सबसे पहले तो अब्जॉर्प्शन होगा, है ना। रूट एब्जॉर्ब करेगी वाटर को तभी तो जाएगा। इनटेक ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। अपटेक, वाटर अपटेक कैसे होगा? सॉइल से होगा। और वो कैसे होता है? तो मिनरल्स जो है वो तो एक्टिव और पैसिव, उससे दोनों ट्रांसपोर्ट से अपना जो रूट का जो आपका एपिडर्मिस है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। और वो एपिडर्मिस में जाकर जो रूट हेयर होते हैं उनमें जाकर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। कंसंट्रेशन चेंज होगा तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स हो जाएगा, बाहर कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि मिनरल्स ज़्यादा हो गए। तो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है। उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। चला गया, सबसे पहले एपिडर्मिस में जाएगा वाटर रूट हेयर से, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स में जाएगा, कोर्टेक्स से फिर जो है आपका सेल पैसेज में जाएगा, सेल पैसेज से पेरिसाइकिल में जाएगा, पेरिसाइकिल से फिर जाइलम में जाएगा और जाइलम से फिर ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है। अब आ गया कि वाटर राइज। वाटर राइज कैसे करता है? सैंड ऑफ वाटर। जो अर्बीवोरस छोटे प्लांट्स हैं उसमें तो खाली डिफ्यूजन से वाटर ऊपर चलाता है, प्रेशर बनता है ना, तो वो 25 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट में वाटर जा सकता है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसमें कितना होता है? 1 से 2 एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन क्या है कि जो डाइकोटिलीडन प्लांट्स हैं और बड़े पेड़ हैं उनमें तो इससे नहीं, तो उसमें एक अच्छा सिस्टम होता है जिसमें जाइलम होता है, जाइलम वेसल्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, और आपका क्या कहते हैं रूट्स होती है, सूट होता है। सारा सिस्टम मिला के एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है, ठीक है। और वाटर जो उसमें जाता है, ठीक है। और वो पुल किसके द्वारा होता है? एक कैपिलरी बन जाती है वाटर की। वो पुल किसके द्वारा होता है? जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीव्स में, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, स्टोमेटा खुलते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से। दिन में के वक्त खुलते हैं स्टोमेटा, क्योंकि लीव्स को क्या बनाना है? फूड भी बनाना है अपना। तो क्लोरोफिल सनलाइट में ग्लूकोज बनाता है। जब स्टोमेटा खुलेंगे ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, ठीक है। जो वाटर लॉस होगा तो उधर प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तो वाटर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई पुल के द्वारा भी जाता है वाटर लॉस। ट्रांसपोर्टेशन से स्टोमेटा से होता है, ठीक है। वाटर लॉस कितना? 98 से 99% जो एब्जॉर्ब करता है वाटर वो ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है, ठीक है। अब क्या है?
सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपिरेशन के? अच्छा, कई जगह ना वाटर ड्रॉपलेट होती है, ट्रांसपिरेशन वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। वाटर ड्रॉपलेट क्या है? गटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। गटेशन वाटर ड्रॉपलेट के रूप में लॉस हो तो उसे गटेशन कहते हैं। और वैसे ट्रांसपिरेशन का तो हमें पता नहीं चलता, लोअरिंग द टेम्परेचर करता है, 10 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर ले आता है, जिससे कि वो उसमें ठंडक बनी रहे पेड़ में, ठीक है, टेम्परेचर बना रहे, वाटर को ऊपर ले जाने के लिए काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वैसा, ठीक है। रात में कम हो जाता है ट्रांसपिरेशन, तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है रूट का, ठीक है। जो सैप में वाटर है, एसेंट ऑफ सैट है, वो ट्रांसपिरेशन पुल और ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग द सेल टर्जिडिटी, सेल को टर्जिड रखता है, वाटर से फुल रखता है तो शेप देता है ना। मान लो वाटर ना जाए, श्रिंक हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, देखना। वाटर क्या है? वाटर बेस्ट सोलवेंट, ठीक है। तो ये किस लिए चाहिए होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी और काय में चाहिए होता है? वाटर रोल करता है, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वाटर रोल करता है। तो जो वाटर होता है सॉइल में, इसे कहते हैं होलार्ड, ठीक है, और एब्जॉर्ब बाय प्लांट, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स क्रिसार्ड, और अनयूज्ड को ई कार्ड। तो क्रिसार्ड हमें यूज करना है, ठीक है। होलार्ड इजिकल टू क्रिसार्ड प्लस ई कार्ड, ठीक है। अब ये वाटर सिस्टम क्या है? जाइलम, सीव ट्यूब्स, लीव्स और स्टेम, रूट, सब मिलाकर वाटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग रोल है वाटर सिस्टम बनाने में। अभी 3 तरीके से होता है। सबसे पहले क्या है? वाटर अपटेक, ठीक है। अब पहले वाटर अपटेक होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा सबसे पहले, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये हमारा ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये पेरिसाइकिल जो उसके ऊपर दोनों के होती है, ये कोर्टेक्स, ये एपिडर्मिस। अब ये रूट के एपिडर्मिस में क्या होगा? ये, ठीक है, ये
एपीब्लास्ट पाथवे, है ना, रूट हेयर कहते हैं इसे, रूट हेयर होता है। सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा, इसमें क्या आयंस होता है, आयंस का कंसंट्रेशन काम करता है, ठीक है। बाहर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये जो इसकी ईपीडर्मिस है ये क्या करती है, ईपीडर्मिस एब्जॉर्ब आयंस, ठीक है, एब्जॉर्ब आयन, तो क्या करेगी, कंसंट्रेशन हाई कर देगी आयंस की, ठीक है। चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो, ठीक है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, प्रेशर मेंटेन करेगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आयन चलेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये तो हायर से लोअर चले, वो लोअर से हायर चलेंगे, वो एक्टिव, ठीक है। आयन जाएंगे, आयन से यहाँ से ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा, ये ओस्मोसिस या डिफ्यूजन, वाटर की हायर कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन, जब अंदर आयन ज़्यादा हो गया तो वाटर कम हो गया, और बाहर आयन कम है तो वाटर ज़्यादा हो गया, तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, वाटर जो है उधर से अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाटर चला जाएगा, ठीक है। तो सोयल वाटर ये कहा जाएगा, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जाइलम, ये होता हुआ जाइलम में चला जाएगा। अब वाटर राइज कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है वाटर राइज, ये वाटर राइज जो हो रहा है हमारा, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की तरफ से हो रहा है वाटर राइज, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इट्स कॉल्ड द वाटर राइज। तो ये 25 से 75 सेंटीमीटर पर मिनट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके अंदर। तो फिर ये होगा हर्बीवोरस में, हर्ब में, हर्ब्स में वही छोटे प्लांट हो, उनमें बड़ा प्लांट है, इतने 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर चला, और कई मीटर लंबा प्लांट है, कई फुट लंबा, तो उसमें कैसे जाएगा, तो उसमें स्पेशल सिस्टम होगा जाइलम, ठीक है, सीव ट्यूब्स, इनके थ्रू जाएगा ये, ना कि इसके, ठीक है। ये जाइलम सीव ट्यूब क्या है, डाइकोटिलीडन्स में स्पेशल सिस्टम होगा, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, टार्ट्री होंगे जो, उसमें ये नहीं लगेगा सिस्टम, ये लगेगा, ठीक है। अब वाटर लॉसेस क्या है, जो हमारा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। 98 से 99% वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। अब इसका फायदा क्या है यार, ट्रांसपीरेशन क्यों हो रहा है,
अब एरियल प्लांट जितने होंगे सब लॉस करेंगे वाटर का। कैसे करेंगे? स्टोमेटा से करेंगे। स्टोमेटा दिन के टाइम करेंगे, दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर इन डे एंड लेस इन नाइट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एब्जा क्या करता है? नंबर 1, हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और इंडिग्रेंट जो इसमें लीव्स तक पहुंचाता है और लोअर टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री तक ले जा लेता है। ठीक है, और मेंटेन रूट प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा ओपन एंड ट्रांसपिरेशन बिकम द मेजर डिवीजन फोर्स मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। ठीक है, और ascent of sap, transpiration pull and transpiration water. Transpiration maintain the shape and structure. Maintain shape and structure of plant. ठीक है, by keeping the cell turgid. सेल को टर्जिड रखते हैं जिससे क्या होगा? उसकी शेप मेंटेन रहेगी। ठीक है, नहीं तो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे साथ बने रहना। ओके।